मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का आखिरी वीडियो लेक्चर, यानी कि जिसका आपको, हमको, हम सबको था बेसब्री से इंतजार। वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि आज हम केमिस्ट्री का आखिरी वीडियो लेक्चर आपको देंगे, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो आपने भोजपुरी में एक गाना तो सुना होगा कि दूबर पातर पिया में विटामिन का कमी बा, तो वही विटामिन आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वही विटामिन आज आपको पढ़ाएंगे। अब ये मत बोल दीजिएगा कि भोजपुरी में ही पढ़ा दो, क्योंकि वो नहीं हो सकता है। कुछ ज्यादा ही हम अपने लेवल में आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आज जो विटामिन है वो आखिरी टॉपिक है, इसलिए आपको पूरी तरह से इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15-20 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थ्योरी वाला टॉपिक है और आखिरी चैप्टर पूरा ही थ्योरी वाला है। ठीक है, बस वही बीच में ग्लूकोज ये सब स्ट्रक्चर वाला था। तो आपको अगर केमिस्ट्री के जितने भी वीडियोस हैं, चैप्टर नंबर 8 के, 9 के टॉपिक वाइज वीडियो, या कह सकते हैं PYQ, जो हमने 2 लेक्चर दिया है, वो सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको वो सभी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आपको केमिस्ट्री के सभी वीडियो जो कि आपके थ्योरी वाइज है या टॉपिक वाइज है, या जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा रखा है, वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। अगर आपको नेम रिएक्शंस देखने हैं तो नेम रिएक्शंस को हमने लॉन्ग वीडियो में तो कवर करा ही रखा है, लेकिन हमने शॉर्ट वीडियो में भी आपको क्लिप काट के दे दिया है। तो अगर आपको शॉर्ट वीडियो ढूंढना है तो आप शॉर्ट वीडियो में ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने एक नया प्लेलिस्ट बनाया है नेम रिएक्शन के नाम से। प्लेलिस्ट का नाम ही नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको 20 शॉर्ट वीडियो मिलेगा, यानी 20 नेम रिएक्शंस मिलेंगे, जहां से आप अपने नेम रिएक्शंस को बड़े ही आसानी से कम टाइम में कवर कर सकते हो और बड़े ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज आखिरी लेक्चर है केमिस्ट्री का, टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा, लेकिन हम अभी इसमें केमिस्ट्री के 5-6 लेक्चर और देंगे, जिसमें 2 आपके महातांडव लेक्चर होंगे। उसका नाम ही है क्योंकि उसमें आपके पहले जो लेक्चर होगा केमिस्ट्री का 1 से 5 चैप्टर तक 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है वो कवर करा जाएंगे। दूसरा महातांडव वीडियो में आपको 5 से 10 चैप्टर तक जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। तो 2 लेक्चर ये हो गया, यानी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये हो गई। एक आपको मिलेगा क्या होता है जब रिएक्शन वाला, तो उसके भी हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उसके भी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, वो आपको बाद में आने वाले वीडियोस में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी 3 टॉपिक तो मुझे केमिस्ट्री में आगे बनाना ही है, लेकिन अगर टॉपिक वाइज देखा जाए तो आज केमिस्ट्री का आखिरी वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको करना क्या है, आपको पता है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पर, या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जो हमने आपको बता रखा है, वो क्या है, जानकारी नीट की, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट आप जानते हैं, वहां पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपको जानकारी नीट का टेलीग्राम चैनल और फोटो दोनों मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाइए। अपने कमेंट्स और डाउट आप वहां भी पूछ सकते हैं। तो जो टॉपिक है वो क्या है, विटामिन। अभी हमने बताया कि आपने भोजपुरी में वो गाना तो सुना ही होगा कि दूबर पातर पिया में विटामिन की कमी है, वही विटामिन हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो कौन सी विटामिन की कमी है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन आज आपको विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताएंगे, यानी आप अपने अंदर वो विटामिन की कमी मत लाइएगा। ठीक है, तो कम से कम 6 विटामिन ऐसे हैं जिसकी कमी से बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो बहुत खतरनाक भी होते हैं। ठीक है, तो उसके रासायनिक नेम भी देखेंगे और उसका जो होने वाले रोग है वो भी देखेंगे, और आपको इसका इन दोनों का ट्रिक भी बताएंगे, यानी विटामिन के रासायनिक नेम या कह सकते हैं केमिकली जो नेम होता है, और आपका उससे होने वाले रोग, दोनों का ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक के साथ भी आपको समझा दिया जाएगा। पहले समझेंगे कि आखिर विटामिन क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये कैसे क्वेश्चन आएगा कि विटामिन के प्रकार और उससे होने वाले रोग और विटामिन के रासायनिक नाम का जो चार्ट है वो बनाइए। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरे 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के लिए। क्वेश्चन में सबसे पहले विटामिन पूछा जाएगा, यानी विटामिन की परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। तो विटामिन होता क्या है, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, यानी जो आप भोजन करते हैं उसमें ही पाया जाने वाला एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होगा, वो भी कैसा, जटिल, जो शरीर की वृद्धि
एवं पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होता है। अब विटामिन जो है वो शरीर में वृद्धि करवाता है, पोषण देता है और जीवन के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर विटामिन की कमी हो गई तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आपके शरीर को बहुत ज्यादा वीक कर देंगे। ठीक है, तो उन्हें विटामिन कहते हैं। तो विटामिन क्या है कि जो शरीर में वृद्धि, पोषण और जीवन के लिए आवश्यक हो। और होता क्या है, तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो भी कैसे, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये हो गया विटामिन की परिभाषा। अब जो विटामिन है, आखिर इस विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज काश्मीरी फुंक ने की। कश्मीर मत समझ लीजिएगा, काश्मीरी फुंक, ये एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट है जो जिन्होंने विटामिन की खोज की। ठीक है, तो ये तो हो गया विटामिन। अब अगर परिभाषा केवल पूछेगा तो 2 नंबर या 1 नंबर में आएगा। और अगर विटामिन के प्रकार और इससे होने वाले रोग और सभी विटामिन के रासायनिक नेम, ये सब पूरा चार्ट सही पूछ लेगा तो 4 नंबर में आ जाएगा। तो विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। विटामिन जो है वो 2 प्रकार का होता है। घुलनशील अवस्था के आधार पे विटामिन 2 प्रकार का होता है। पहला, जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि वाटर सॉल्वेंट जो आपके विटामिन होते हैं वो। दूसरा क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन, यानी फैट सॉल्वेंट विटामिन। ठीक है, तो पहला आपका क्या है विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन। और सेकंड आपका कौन सा विटामिन है, विटामिन का टाइप कौन सा है, वसा में, यानी कि फैट में, वसा में घुलनशील, घुलनशील विटामिन, विटामिन। अब देखेंगे कि आखिर कौन कौन से विटामिन है जो जल में घुलते हैं और कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलते हैं, यानी कि फैट में घुलते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख देते हैं, आप याद रखेंगे कि जो आपका विटामिन बी और सी होता है, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी आपका क्या होता है, वाटर सॉल्वेंट प्रोटीन, विटामिन होता है, वाटर सॉल्वेंट विटामिन। और अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन ए, कामा डी, कामा ई और लास्ट में के। ठीक है, तो ये जो चारों विटामिन हैं ये आपके क्या होते हैं, फैट सॉल्वेंट विटामिन होते हैं। यानी विटामिन ए, डी, ई और के फैट सॉल्वेंट, और विटामिन बी और सी जो है वो आपके जल यानी कि वाटर सॉल्वेंट विटामिन होते हैं। तो यही 6 विटामिन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, और विटामिन ए जो कहां से पाया जाता है, यानी कि फाइंड ऑफ सोर्स, किस सोर्स से पाया जाता है विटामिन जो है ए, वो जानेंगे। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा वो जानेंगे। तो यही 6 विटामिन है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, यानी विटामिन ए, डी, ई, के और बी और सी से होने वाले रोग, और ये सभी विटामिन कहाँ से पाए जाते हैं और इन सब की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं और इनका केमिकल नाम देखेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये तो हो गया आपका विटामिन और विटामिन के प्रकार। ठीक है, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होता है। तो अब देखेंगे कि विटामिन के रासायनिक नाम, स्रोत और उससे होने वाली कमी या उससे होने वाली कमी से रोग। ठीक है, तो 6 विटामिन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, उसका रासायनिक नाम और वो कहाँ से पाए जा रहे हैं, यानी कि स्रोत कहाँ है, किस स्रोत से वो पाए जा रहे हैं, और उसके कमी से होने वाले रोग। तो यही 6 विटामिन है जो ये चार्ट आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने बोला था कि विटामिन अगर खाली पूछ लिया या उसका प्रकार पूछेगा तो 1 या 2 नंबर का आएगा, और अगर उसके रासायनिक नाम, स्रोत और उससे होने वाले या उसके कमी से होने वाले रोग पूछ लेगा तो आपको ये चार्ट वहां पे बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बनाया है। क्या है, नाम, रासायनिक नाम, स्रोत और रोग। जैसे विटामिन ए है तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल।
ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए पाया कहाँ से जाएगा, तो गाजर से आपको विटामिन ए मिलता है, दूध से आपको विटामिन ए मिलता है, और जो आप सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी हो, ये सब, ये इससे आपको विटामिन ए मिलता है। और अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपको कौन सा रोग होगा, रतौंधी। रतौंधी का मतलब है कि आंख से आपको कम दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट विटामिन, उसका रासायनिक नाम, स्रोत और रोग। सेकेंड विटामिन आपका क्या है, विटामिन बी। विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है। अब ये आपका डीएनए वाला या फिर आरएनए वाला, ये वाला थायमीन नहीं है, ये इसका रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। मिलता कहाँ से है, मशरूम से आपको मिलेगा, दूध से आपको मिल जाएगा, और अंडे में। तीन चीजों में या तीन चीजों से आपको विटामिन बी की जो है वो पूरा प्राप्ति होगा। ठीक है, और अगर विटामिन बी की कमी होगी तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। और उसके बाद विटामिन सी की अगर बात कर लें, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक अम्ल। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम ही जब एस्कर्बिक अम्ल है यानी एसिड, अब एसिड जो होता है वो खट्टे से आएगा, तो एस्कर्बिक अम्ल जो है वो खट्टे चीजों को खाने से आता है। यानी कहाँ से पाया जाएगा, आंवला अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन सी जो है वो मिलेगा, नींबू खाने से मिलता है, संतरा खाने से मिलता है। ठीक है, अगर विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग दांत को कमजोर करता है, तो दांत से रिलेटेड ये रोग है, स्कर्वी रोग। उसके बाद विटामिन डी आपका क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। फिर से पढ़ेंगे, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। पाया कहाँ से जाएगा विटामिन डी, तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ये आपका नेचुरल स्रोत है। फिर उसके बाद मांस से मिलता है, और अंडे से भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इससे या इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो सूखा रोग होता है। यानी आप कितना भी खाएंगे, आपके जो शरीर है उसमें कोई भी दाना या जो आप खाते हैं भोजन वो नहीं लगता है। इसको हम अगर साइंटिफिक रोग के नाम से जाने तो इसको कहते हैं स्केटस। ठीक है, सूखा रोग का साइंटिफिक नेम क्या है, स्केटस रोग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या स्केटस रोग हो जाता है। फिर आते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है, टोकोफेरॉल आपका क्या होता है, विटामिन ई होता है। अब विटामिन ई सोर्स क्या है, तो आपको बीज में जितने भी आप बीज या ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वहां से मिल जाएगा। तेल या कौन सा तेल हो भी, मूंगफली या सोयाबीन के तेल से आपको मिलता है। मूंगफली या सोयाबीन के तेल से विटामिन ई मिलता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो बहुत बड़ा आपको रोग हो सकता है, वो क्या है, बांझपन। बांझपन, उसके बाद क्या है, जनन शरीर शक्ति कमजोर, यानी कि रिप्रोडक्शन करने का जो क्षमता है, जो शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी, यानी आपको बांझपन भी हो सकता है। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। अब विटामिन के की बात कर लेते हैं, आखिरी विटामिन है, इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है पैलिक्विनोन। क्या, पैलिक्विनोन। ठीक है, किससे मिलता है, तो हरे पत्ती वाली जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे पालक हो गया, सोया हो गया, ये सब सब्जी से आपको मिल जाएगा। क्या, आपको विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा भाई। अगर कहीं एक्सीडेंट मान लो हो गया तो रक्त का थक्का जमना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं जमेगा तो सारे ब्लड जो है वो बह जाएंगे। इसीलिए विटामिन के की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी बंदे में या किसी भी इंसान में। ठीक है, तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा अगर आपको विटामिन के की कमी है। तो ये था आपका विटामिन, क्या है, विटामिन के प्रकार और विटामिन का रासायनिक नाम, स्रोत और उसके कमी से होने वाले रोग। अब अगर हम ट्रिक से देखें कि आपका विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और उसके बाद उससे होने वाले रोग या उसके कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिर आपको दो ट्रिक बताएंगे जिससे आपको पहले रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक बताया जाएगा और दूसरा आपको फिर बताया जाएगा कि किसी भी विटामिन के या कमी से कौन सा रोग होता है उसका ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ट्रिक से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। क्योंकि देखिए, बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक ढूंढते हैं, किसी भी चीज का ट्रिक मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए, बहुत
जल्दी कोई भी चीज याद हो जाए, ये सोचते हैं। ये ना सोचते हैं कि अगर हम उसी चीज के लिए मेहनत कर लें या उस चीज को थोड़ा और फोकस कर लें तो कितना ज्यादा वो हमारा और प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर ट्रिक मिल गया तो ट्रिक भी लपेट लेंगे, जो जो मिलेगा वो लपेट लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पे फोकस करें, उसी पे मेहनत करें। अगर हमने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया, विटामिन के रोग और ये सब बता दिए, अब आप विटामिन और विटामिन के रोग पे फोकस न करके अब इस ट्रिक को भी याद करेंगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ही उसी ट्रिक पे अप्लाई करेंगे। तो मतलब पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, उसे क्लियर करो, फिर ट्रिक पे फोकस करो, और ट्रिक पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ये पता होना पड़ेगा, यानी कि डबल मेहनत। तो ट्रिक के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो ट्रिक समझेंगे, ट्रिक पे मेहनत करेंगे तो डबल मेहनत पड़ेगी, नहीं कि पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा फिर ट्रिक पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट मेहनत पर ही फोकस करो। तो इसीलिए किसी भी चीज का शॉर्टकट ना ले, हमेशा मेहनत वाला रास्ता चुने। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेहनत से समझें या उसे डिटेल में समझने की कोशिश करें। शॉर्टकट अगर आप लेंगे तो हो सकता है आप किसी भी चीज में असफल हो जाए, लेकिन अगर आपने मेहनत सीख लिया या किसी भी बंदे ने मेहनत करना सीख लिया तो आज नहीं तो कल वो किसी भी फील्ड में मेहनत करके अपना अच्छा कर लेगा या अपना बेस्ट दे देगा। ठीक है, तो मेहनत सीखे। अगर आप मेहनत से भी फेल होंगे तो एक चीज आपको सीख पहले से मिल चुकी होगी, मेहनत करने की सीख। तो आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर सकते हैं या उसमें अपना बेहतर कर सकते हैं, बेहतर दे सकते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक ये सब कुछ नहीं होता है, पढ़ लो बेटा अभी मौका है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बताया कि शॉर्टकट और ट्रिक कुछ नहीं है, पढ़ ले बेटा मौका है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक टू लर्न विटामिन्स के रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम याद करने की एक ट्रिक हमने बना रखी है, और उससे होने वाले जो रोग हैं उसका भी एक ट्रिक बना रखा है। लेकिन ये ट्रिक उसी बच्चे को याद होगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि पता चला कि एग्जाम के दिन या मेन मौके के टाइम जब आपको ट्रिक की जरूरत है तो ट्रिक ही गायब हो, देवता गायब है। ठीक है, वही हाल हो जाएगा कि यहाँ पे ट्रिक ही गायब है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर ट्रिक पे आइए, और ट्रिक को भी लर्न करना पड़ता है। तो ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे तो डबल मेहनत पड़ जाएगी। फिर भी हम बता देते हैं, हमारा तो काम ही है बताना। तो रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी वाला टॉफी, रथ एक टॉफी। र से हो जाएगा रेटिनॉल, थ से हो जाएगा थायमीन, एक में ए जो है उससे हो जाएगा स्कर्बिक अम्ल, क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टॉफी में दो शब्द है, टो से हो जाएगा टोकोफेरॉल, फी से हो जाएगा फेलिक्विनॉन। ठीक है, अब बताते हैं कि रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ए का नाम है। और उसके बाद थायमीन विटामिन बी का नाम है, सी आपका स्कर्बिक अम्ल है, डी आपका कैल्सीफेरॉल है, उसके बाद ई आपका टोकोफेरॉल है, और लास्ट में आपका जाता है डी, जो कि क्या है? एक मिनट, कैल्सीफेरॉल डी हो गया, टोकोफेरॉल ई हो गया, और लास्ट में आपका आता है के, जो कि क्या है? पेलिक्विनॉन। ये हो गया आपका ट्रिक और उसके रासायनिक नाम, यानी ये आपका विटामिन हो गया, उसके रासायनिक नाम हो गया, और इसको याद करने का हमने एक ट्रिक भी दे दिया। ठीक है, तो डबल मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रिक के चक्कर में जो पड़ेगा वो डबल मेहनत करेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या? विटामिन ए, उसका नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल का ट्रिक क्या है? र। फिर थायमीन का ट्रिक थ, तो पूरा हो गया रथ, फिर एक टॉफी। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। सेकंड ट्रिक क्या है? रोग, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो रतौंधी यानी पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? रवि सर वहां थक गए। अब भाई कोई रवि सर था और वो कहीं जा रहे थे और थक गए। ठीक है, तो रवि सर वहां थक गए, तो इसका क्या हो जाएगा ट्रिक? र से हो जाएगा रतौंधी, वी से हो जाएगा वेरी वेरी, स से हो जाएगा स्कर्वी, र से हो जाएगा स्क्रेटस यानी सूखा रोग। यहाँ पे लिख भी देते हैं सूखा रोग। नहीं, कई लोग कहेंगे अभी तो स्क्रेटस हम जानते ही नहीं। ठीक है, वहां से देखेंगे तो बाजपन वाला रोग है। यहाँ पे हमने ये ट्रिक मैच नहीं कर रहा था, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया। थ से क्या हो जाएगा? थक्का न जमना। किसका थक्का न जमना? रक्त का। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से वेरी वेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी के कमी से स्क्रेटस यानी सूखा रोग हो जाएगा। उसके बाद आपका बाजपन किसकी कमी से होगा? बाजपन जो है आपका विटामिन ई की कमी से होगा, और विटामिन के की कमी से आपका
रक्त का रक्त का थक्का नहीं जमेगा। छक्का जमा रहे हैं हम, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, ये है आपका 2 ट्रिक जिससे आप विटामिन के रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग याद कर सकते हैं। तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से सूखा रोग, ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमेगा, वो भी किसका? रक्त का। ये हो गया आपका विटामिन के प्रकार और विटामिन को याद करने का ट्रिक। ठीक है, तो विटामिन याद करने के ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, पूरा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करें, मेहनत पे फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो किसी भी चीज को डिटेल में जानने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन ही करेंगे, तो वहां पे आपको सभी चीजों का ट्रिक नहीं मिलेगा। टीचर आएंगे, अपना पढ़ा के चले जाएंगे, आपको मन है पढ़ो, नहीं मन है मत पढ़ो। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया विटामिन जो हमने आपको पढ़ाया। तो आई होप जो विटामिन ये टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं अब 2-3 दिन के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।